सुप्रीम कोर्ट से चला बुलडोजर अब यूपी की सियासत में जुबानी जंग करवा रहा है। इस बीच यूपी की सियासत में आलम यह है कि पक्ष विपक्ष में वार पलटवार हो रहा है और खबरों में इन बयानों की छिटाकशी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में अपराधियों के खिलाफ हो रहे बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुनवाई की, पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई इसे लेकर सियासी गलियारे में भी गर्मी बढ़ गई। पर आज तो ऐसा लग रहा है कि यूपी सियासत का पारा सबसे हाई है। सुबह से ही योगी और अखिलेश लगे हुए हैं एक के बाद एक दूसरे पर निशाना साधने में। जहां एक और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी की सराहना की और एक्स पर पोस्ट किया, तो वहीं बहन मायावती ने भी एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट से सुप्रीम कोर्ट का समर्थन किया। पर आज जो देखने को मिल रहा है वो तो पक्ष और विपक्ष का एक दूसरे पर सीधा सीधा अटैक है। कभी बुलडोजर बाबा विपक्ष के लिए कहते हैं कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति का हाथ फिट नहीं होता, तो कभी सपा प्रमुख बोलते हैं कि 2027 चुनाव के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। ऐसे में पक्ष विपक्ष में सुबह से क्या बयानों की बारिश हो रही है ये हम आपको बताएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद आज अखिलेश ने नए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधन के दौरान सीधे सीधे बोल दिया कि 2027 यूपी विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी का प्रदेश से सफाया होगा और यूपी की सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर ही है। ऐसे में सपा चीफ का ये बोलना कि 2027 चुनाव के बाद बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा, ये सीधा सीधा सीएम योगी पर एक बड़ा अटैक है। तो वहीं सीएम योगी भी इस मामले में चुप बैठ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। यूपी में इस वक्त उपचुनावों का दौर है और इसके चलते मुख्यमंत्री योगी भी एक के बाद एक निशाना सपा पर साध रहे हैं। आज लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधा और अखिलेश के बयान का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ फिट नहीं होते। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें होती है वही बुलडोजर चला सकता है। दंगइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाते हैं। तो योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला ये भी देख लीजिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। जब योगी का ये बयान आया तो इस पर वापस अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। असल में अपने बयान के दौरान यूपी सीएम ने कहा था कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद सपा प्रमुख ने बोला कि बुलडोजर में दिल और दिमाग नहीं होता, उसमें स्टीयरिंग व्हील होता है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि बुलडोजर असंवैधानिक है। इस दौरान अखिलेश यादव के क्या बोल थे ये भी आप गौर से देख लीजिए। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये सारा मुद्दा तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बुलडोजर कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल आरोपी होने के आधार पर किसी का घर गिराना उचित नहीं है। अदालत ने शासन और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाया और कहा कि यदि कोई व्यक्ति दोषी साबित भी होता है तो भी उसके घर को गिराना उचित नहीं है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के सॉलिसिटर जनरल
तुषार मेहता ने जस्टिस गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच के सामने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा कि अपराध में दोषी पाए जाने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर थे, न कि अपराध के आरोप के कारण। आपके जानकारी के लिए यह भी बता दें कि यह सुनवाई जमीयत उलेमाए हिंद के एक याचिका पर चल रही है। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दाखिल कर सरकारों द्वारा आरोपियों के घरों पर मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाने पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हाल ही में हुई बुलडोजर कार्रवाइयों का हवाला देते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया है। इस याचिका में बुलडोजर जस्टिस की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से शीघ्र सुनवाई की अपील भी की गई है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।